देख रहे हैं हमारे साथ जो है राजद के बहुचर्चित विधायक सहरसा जिला के मैसी विधानसभा के विधायक हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश दुनिया में ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी इनका बयान जो है वायरल होता है और जो है काफ़ी लोग इनको पसंद भी करते हैं। एक संयोग की बात है, खुशी की बात है। इराज जो नाम रखा गया है यह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पुत्र का नाम है और अच्छा लगा। एक सुखद संयोग कहिए या नरेश बाबू का अपने नेता के प्रति लगाव कहिए, अच्छा लगा। और सभी बच्चों को शुभकामना है, क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में वही सक्सेस करेगा जो सेल्फ स्टडी करेगा। सेल्फ स्टडी व्यक्ति को मजबूत बनाता है और परीक्षा के हर पॉइंट पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए स्वाध्याय पर जोर देने से बेहतर सफलता मिलती है। अभी हम लोग बिहार के सहरसा में हैं और यह सहरसा का सौर बाजार प्रखंड है। राजद के चर्चित विधायक गौतम कृष्णा जी हैं, जो कि शिक्षित हैं और जो है काफ़ी मतलब जो है पूरे बिहार में इनका चर्चा है। ये इनसे बात करते हैं क्या कुछ वजह है कि आज जो है इराज लाइब्रेरी पर पहुँचे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। देख रहे हैं सर, जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ उसके बाद लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज जो है सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के इराज लाइब्रेरी पॉइंट पर पहुँचे हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं है जी। जनप्रतिनिधि का दायित्व अपने क्षेत्र की हर समस्याओं के बीच उपस्थित होना, अपने क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी हुई समस्याओं के बीच में ही रहना। आज उसी क्रम में हम सौर बाजार आए हुए हैं। वहाँ छोटे भाई नरेश जी के द्वारा इराज लाइब्रेरी का उद्घाटन कुछ दिन पहले किया गया। आज उस अवसर पे हाँ उस जगह आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत सैकड़ों की संख्या में सीट बनाए गए हैं। सैकड़ों छात्र एक साथ स्वाध्याय करते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप भी सर बीपीएससी क्वालिफायर हैं, उसके बाद एमएलए भी बने हैं और उसके बाद प्रोफेसर भी बने हैं। लाइब्रेरी का सर स्टूडेंट के लिए क्या महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज देखिए जब आप घर में रह कर के पढ़ाई करते हैं या लॉज में रह के पढ़ाई करते हैं तो शांति भंग हो जाता है, अनावश्यक किसी काम में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर लाइब्रेरी को चयन करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ सभी जो सीरियस स्टूडेंट हैं एक साथ के वातावरण में मतलब शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और इस पढ़ाई से कंपटीशन का दौर आसान होता है। और ये भी एक मन में भावना है कि सामने वाला स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तो मेरे मन में आता है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज सो जाऊंगा या आज दूसरी जगह घूमने जाऊंगा, तो मन में आता है कि वो मेरे बगल वाला लड़का पढ़ रहा है, मैं कैसे नहीं पढ़ूंगा। तो एक भावना जग जाता है, कंपैरिजन से कंपटीशन हो जाता है। सौर बाजार में जिस तरह से इराज लाइब्रेरी हमारे छोटे भाई नरेश जी के द्वारा खोला गया है, यह सराहनीय कदम है। छोटे भाई को बधाई है, शुभकामना है और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भी बधाई और शुभकामना देते हैं। यहाँ से पढ़ करके आप ज़िंदगी के बेहतर कंपटीशन में सफल होइए और समाज का नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। सहरसा के मैसी विधानसभा जैसा पिछड़ा विधानसभा से आप प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे बिहार में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिर कहां से इतना एनर्जी आपको प्राप्त होता है? देख रहे हैं लगातार आपका बयान सोशल मीडिया पूरे देश दुनिया विश्व के लोग देख रहे हैं। ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी। और कोसी कछार की उस मेहनतकश ईमानदार लोगों का यह आशीर्वाद है जिन्होंने अपनी ईमान, जुबान, स्वाभिमान और इंसानियत को बचा करके राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण कार्यकर्ता को उनकी मेहनत को देखते हुए आशीर्वाद दिए। उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के हमारे अभिभावक गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने गौतम कृष्ण जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने मौका दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपको भी दिल से शुक्रिया और प्रणाम करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक तमाम साथी, गार्जियन, युवा साथी, नेता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतना ऊर्जा और प्रेम दिया है। सहरसा में 4 विधानसभा है, यहाँ से कई नेता एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है, अलग अलग संस्थानों में जिस तरीके से आपको प्यार मिलता है, दुलार मिलता है और छात्र लोगों का खास करके, इसके प्रति आप क्या कुछ आभार व्यक्त हैं? ये तो युवा साथियों का प्यार है, उनको शुक्रिया कहता हूँ। क्योंकि मैंने गरीब घर से जन्म लिया है। मेरे पिताजी को 1 से 1.5 बीघा ज़मीन होगा और उससे मेहनत करके उस घर से आगे बढ़ कर के अगर वीडियो बना, फिर विधायक बना, फिर प्रोफेसर बना, तो उन बच्चों को भी मैं जा कर के यही कहता हूँ कि देखिए माँ सरस्वती की कृपा से और विद्या की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप भी मेहनत कीजिए, अपना समय को व्यर्थ ही इधर उधर मत गमाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। पद पर पहुँचते ही बहुत लोगों को घमंड हो जाता है, लेकिन आप अपने शालीनता के वजह से, सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। आखिर ये सब कैसे हो पाता है? शिक्षा के साथ जब संस्कार का मिश्रण हो जाए और आपके दिल में सम्मान हो जाए, दोनों बरकरार हो जाए, तो शिक्षा
आपको किसी चीज़ के लिए तर्क उत्पन्न करता है कि आपको यह काम करना जी। चाहिए। संस्कार यह बताता है इसको करना क्यों उचित है या अनुचित है। जी। तो अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको लगता है कि हमें घर बनाना है, पैसे इसके लिए ज़रूरी है। जी। तो शिक्षा आपके लिए वह तर्क पेश करता है कि घर बनाइए, पैसा कमाइए। संस्कार यह बताता है कि गलत तरीके से पैसा मत कमाइए, दूसरों को लूट करके पैसा मत करिए। बस यही अंतर है। तो इसलिए मैंने गरीबी से संघर्ष किया है। जी। विधायक बनते बनते लूटना, खकोसना, कमीशन काटना, लूट जाना, डरा के धमका के ठेकेदारी भट्टेदारी करना। तो इसका मतलब है कि आप समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बस राजनीति की आड़ में एक व्यवसाय कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर, देखा गया था पिछले कुछ दिन पहले आप खंभे पर तार का बैरिकेटिंग लगा हुआ था, उसको आप तोड़ते हुए नजर आए थे। बोले उसमें आप बोल रहे हैं कि केस होगा तो होगा, लेकिन गरीब लोगों गरीब गुरबा जब जी छोटे छोटे दुकान लगा करके भूजा, सत्तू, सब्जी, अंडा, फल बेच करके अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करते हैं, जी तो शासन प्रशासन के द्वारा उसके घर को बुलडोजर से उजाड़ करके वहाँ पिलर गाड़ के कटीली तार से घेर दिया जाता है। यह कहाँ का उचित न्याय है? जी। अगर सरकार कोई निर्माण करे, भवन का निर्माण करे, ओवरब्रिज का निर्माण करे, सड़क का चौड़ीकरण करे या कोई भी अस्थाई काम करे, जी तो निश्चित रूप से अतिक्रमण है तो उसको हटाए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब गुरबा का घर उजाड़ करके, दुकान उजाड़ करके, पेट पे लात मार करके, उनके बाल बच्चे को ज़मीन पर फेंक करके, बड़े बुजुर्गों को दवा का अभाव में मरने के लिए विवश करके छोड़ करके आप खंभा गाड़ के, पिलर गाड़ करके अगर कटीली तार से घेरते हैं तो इसका मतलब है भारतीय संविधान और समाज के आत्मा पे आप ईंटा और चोट मार रहे हैं। तो गौतम कृष्ण ऐसा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने उस तार को काट करके गरीब गुरबा दुकानदार के आंसू को पोंछने का प्रयास किया और उन्हें कहा केस होगा तो मुझ पे होगा, जेल सरकार भेजेगी तो मुझे भेजेगी, गोली मारना होगा तो सरकार मुझे गोली मार देगी। आप लोग अपना व्यवसाय चलाइए, गौतम कृष्ण के रहते हुए ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। बाकी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो है अभी यह देखिए सहरसा जिला के सुरजारपुर में स्थित इराज लाइब्रेरी एंड स्टडी पॉइंट पर हम लोग मौजूद हैं। यह जो है नगर पंचायत कार्यालय के बगल में है। अभी देखिए हम जो है गौतम कृष्ण जी से बात कर रहे थे और देखिए अभी यह जो है अगले कार्यक्रम के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। यह जो है नरेश जी का इराज स्टडी एंड लाइब्रेरी पॉइंट जो कि सहरसा के सौरजार प्रखंड क्षेत्र के 0 माइल पर है। यहाँ अभी आए हुए थे नरेश जी से मिलने के लिए, यहाँ के छात्रों का जो है हौसला अफजाई करने के लिए आए हुए थे। बाकी देखिए विधायक जी जो है जा रहे हैं। बाकी इस क्रम आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं। मिलते हैं आगे किसी खबर में, किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।